आप सभी भक्तजनों को सादर प्रभु स्मरण। आप सभी के साथ में इस वीडियो के माध्यम से दीपावली को लेकर के चर्चा और चिंतन करने के उद्देश्य से उपस्थित हुआ हूं। पिछले कई दिनों से अनेक लोगों के फोन कॉल आ रहे थे, अनेक लोगों के सोशल मीडिया पे मैसेज प्राप्त हो रहे थे कि दीपावली को लेकर के इस वर्ष पूरे देश भर में संशय की स्थिति बनी हुई है। कुछ विद्वान कह रहे हैं कि दीपावली 31 को होनी चाहिए, कुछ विद्वानों का ऐसा मत है कि दीपावली 1 नवंबर को होनी चाहिए। दोनों दिनों में ही अमावस्या है। इस वजह से सभी विद्वानों में एक मत होना बड़ा मुश्किल नजर आ रहा है और सभी अपना अपना मत, अपना अपना स्पष्टीकरण, अपने अपने तर्क और जो भी हमारे ज्योतिष के ग्रंथ हैं, चाहे निर्णय सिंधु है, चाहे मुहूर्त चिंतामणि है, इन सभी धर्म सिंधु इत्यादि सदग्रंथों के उद्धरण दे दे करके सभी विद्वान अपनी बात को पुष्ट कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने पूर्व में कथा के माध्यम से एक केवल इतना संदेश दिया था कि हम दीपावली 1 तारीख को मनाएं, लेकिन आज इस विषय में कुछ विशेष रूप से डिस्क्राइब करने के लिए, विस्तार देने के लिए मैं इस माध्यम से आप लोगों के साथ में अपनी बात रखूंगा। बंधुओं, दीपावली 5 दिनों का पर्व है जो धनतेरस से प्रारंभ होकर के भाई दूज को जाकर के पूर्ण होता है। अब की बार जो अमावस्या है वो यदि अंग्रेजी तारीख की बात करें तो 31 अक्टूबर को शाम को 3 बज के लगभग 53 मिनट, 2-4 मिनट का अलग अलग लोकेशन के हिसाब से अंतर हो सकता है। 3 बज के 53 मिनट पे अमावस्या लग रही है और 6 बज के 17 मिनट पे अमावस्या पूर्ण हो रही है, जो 1 नवंबर की शाम को सूर्यास्त के बाद हो रही है। अब यहाँ संशय की स्थिति ये उत्पन्न हो रखी है कि दीपावली 31 को मनाई जानी चाहिए या दीपावली 1 तारीख को मनाई जानी चाहिए। बहुत से विद्वानों से जानकारी प्राप्त की, बहुत से संत महापुरुषों से चर्चा हुई, फोन के माध्यम से वार्ता हुई। सभी ने अधिकतर जो सभी के विचार ध्वनित हुए वो 1 तारीख की तरफ ज्यादा ध्वनित हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, इस विषय में अब आगे हम चर्चा प्रारंभ करेंगे। हमारा एक बहुत बड़ा पंचांग जो इधर मारवाड़, जोधपुर हमारे क्षेत्र में छपता है और उसी को आधार बना करके छोटी छोटी जो पॉकेट पंचांग तैयार होते हैं वो हम बना के तैयार करते हैं, दूसरी लोग भी बना करके तैयार करते हैं। उनमें जो आधार माना जाता है वो निर्णय सागर पंचांग को माना जाता है। तो सबसे पहले मैं निर्णय सागर पंचांग में जो दीपावली को लेकर के निर्णय दिया गया है उसको मैं यहाँ रखना चाहूंगा। उसके बाद में कुछ दूसरी बातें, दूसरे पक्ष रखेंगे कि दीपावली 31 को हो या 1 को हो। उसके बाद में मैं अपना विचार भी रखूंगा और आप अपने विवेक के अनुसार चयन भी करेंगे। निर्णय सागर पंचांग में लिखा है कि दीपावली कार्तिक कृष्ण पक्ष प्रदोष व्यापिनी अमावस्या को मनाई जाती है। इस वर्ष 2081 संवत में भी कार्तिक अमावस्या 31 अक्टूबर 2024 गुरुवार को दिन में 3:54 से प्रारंभ होकर अगले दिन 1 नवंबर 2024 को शुक्रवार शाम 6:17 पे समाप्त हो जाएगी। इस स्थिति में अमावस्या तिथि 2 दिन प्रदोष काल यानी सूर्यास्त के बाद लगभग अलग अलग मिनटों का समय है। सूर्यास्त को लेकर के जैसे बीकानेर में अलग समय होगा तो दिल्ली में उससे 5-10 मिनट का समय और एक्स्ट्रा होगा। तो ऐसा समझ करके सब जगह जो है मिनटों का समय थोड़ा बहुत फेरबदल हो सकता है, लेकिन सब जगह सूर्यास्त के बाद में अमावस्या उतर रही है। तो धर्मशास्त्र का स्पष्ट निर्देश है कि यदि 2 दिन अमावस्या प्रदोष व्यापनी हो तो दूसरे दिन वाली अमावस्या में ही दीपावली का पर्व मनाया जाना शास्त्र सम्मत है। ऐसा निर्णय सागर के पंचांगकार विद्वान कहते हैं। इस तर्क के पीछे उन्होंने कहा है कि पितृ कार्य भी है। जो लोग पितृदेव पूजन करने के बाद ही लक्ष्मी का पूजन करते हैं और ऐसा उचित भी है,
तो पितृदेव पूजन से तात्पर्य है कि प्रातः काल में अभ्यंग स्नान, देव पूजन और अपराह्न में पार्वण कर्म यदि दीपावली एक दिन पूर्व मनाई जाए तो यह सभी कर्म लक्ष्मी पूजन के बाद होंगे, जो विपरीत दिशा निर्देश हैं। अपितु यह शास्त्रोक्त नहीं रहेगा, अतः दूसरे दिन ही दीपावली का पर्व शास्त्र नियम के अधीन उचित रहेगा। और आगे लिखते हैं कि निर्णय सिंधु प्रथम परिच्छेद के पृष्ठ संख्या 26 पर निर्देश है कि जब तिथि 2 दिन कर्म काल में विद्यमान हो तो निर्णय युग्मानुसार करें। इस हेतु अमावस्या प्रतिपदा का युग्म शुभ माना गया। जैसे चतुर्दशी को अमावस्या लगती है तो पहला दिन चतुर्दशी का युग्म होता है और अगला दिन प्रतिपदा यानी एकम का युग्म होता है, जोड़ा होता है। अर्थात अमावस्या को प्रतिपदा युता ग्रहण करना महाफलदायी होता है। और लिखा है कि उल्टा हो, अर्थात पहले दिन चतुर्दशी युता अमावस्या को यदि ग्रहण की जावे तो महादोष है और किए पुण्यों को नष्ट करता है। दीपावली निर्णय प्रकरण जो धर्म सिंधु में विस्तार से दिया गया है उसमें लेख है कि तत्र सूर्योदयम व्याप्या स्तोत्र घटिकादिक रात्रि व्यापिनी दर्शन संदेह, यानी अर्थात यहाँ सूर्योदय में व्याप्त होकर अस्त काल के उपरांत 1 घटिका से अधिक व्यापी अमावस्या होवे तब संदेह नहीं है। तदनुसार 1 नवंबर को दूसरे दिन सूर्योदय में व्याप्त होकर सूर्यास्त के बाद प्रदोष में 1 घटी से अधिक, 1 घटी का समय 24 मिनट का है, जिसे हम घड़ी कहते हैं देसी भाषा में। निर्णय सिंधु के द्वितीय परिच्छेद के पृष्ठ 300 पर लेख है कि दंडेक रजनी योगे दर्शः स्यातु परे हवि तदा विहाये पूर्वेद्यु परे हनि सुख रात्रि कहा। अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष व्यापनी होवे तो अगली करना कारण की तिथि तत्व में ज्योतिषी का कथन है कि 1 घड़ी रात्रि का योग होवे तो अमावस्या दूसरे दिन होती है, तब प्रथम दिन छोड़ करके अगले दिन शुक्र रात्रि होती है। तिथि निर्णय का कथन उल्लेखनीय है कि इयं प्रदोष व्यापिनी साह्या दिन द्वये सत्वा सत्वे परा, अर्थात यदि अमावस्या दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श न करें तो दूसरे दिन ही लक्ष्मी पूजन करना चाहिए। इसमें यह अर्थ भी अंतर्निहित है कि अमावस्या को दोनों दिन प्रदोष को स्पर्श करें तो लक्ष्मी पूजन दूसरे दिन ही करना चाहिए। व्रत पर्व विवेक में दीपावली के संबंध में अंत में निर्णय प्रतिपादित करते हुए लिखा है कि अमावस्या 2 दिन की है। यदि अमावस्या दूसरे दिन प्रदोष काल में 1 घटी से अधिक व्याप्त है तो प्रथम दिन प्रदोष में संपूर्ण व्याप्ति को छोड़कर दूसरे दिन प्रदोष काल में श्री महालक्ष्मी पूजन करना चाहिए। किंतु कहीं भी ऐसा लेख नहीं मिलता कि 2 दिन प्रदोष की व्याप्ति हो तो अधिक व्याप्ति वाले प्रथम दिन लक्ष्मी पूजन किया जाए। प्रतिपदा युता अमावस्या ग्रहण किए जाने का युग्म का जो दिशा निर्देश है उसके अनुसार भी प्रदोष का स्पर्श मात्र पर्याप्त है। यदि 1 घटी से कम व्याप्ति होने के कारण प्रथम दिन ग्रहण किया जाता है तो युग्म व्यवस्था का उल्लंघन होकर दोष होगा। उपरोक्त सभी शास्त्रोक्त आधार बिंदु का विचार करते हुए यह निर्णय लिया जाना शास्त्र सम्मत है कि 1 नवंबर 2024 को श्री महालक्ष्मी पूजन दीपोत्सव पर्व उचित होगा। इस दिन सूर्योदय से सूर्यास्त के उपरांत अमावस्या विद्यमान होने से साकल्यापादिता तिथि होगी जो संपूर्ण रात्रि और अगले सूर्योदय तक विद्यमान मानी जाकर संपूर्ण प्रदोष काल वृष लग्न निश्चित में सिंह लग्न में लक्ष्मी पूजन के लिए प्रशस्त होगी। दृश्य गणित से निर्मित होने वाले सभी पंचांगों में 1 नवंबर 2024 को ही लक्ष्मी पूजन किया जाना निर्णय सम्मत है। तो जो दृश्य गणित के अनुसार निर्णय सागर के पंचांगकार कहते हैं कि 1 नवंबर को अमावस्या मनाई जानी चाहिए, लेकिन बहुत से विद्वानों का ऐसा मत है कि 1 नवंबर को मात्र 1 घड़ी से थोड़ा ऊपर तक अमावस्या का समय है और पहले दिन जो है पूरी रात अमावस्या की है तो अमावस्या का लाभ ज्यादा मिल रहा है। लेकिन विद्वानों का मत है कि अगले दिन यदि प्रतिपदा का युग्म होता है तो वो ज्यादा अधिक फलदायी होता है और सभी अपने अपने मत रख रहे हैं। लेकिन पहले दिन प्रदोष काल ज्यादा मिल रहा है और महा निश्चित काल जो रात्रि को 12 बजे से 2 बजे तक होता है, जो तंत्र उपासना वगैरह जो लोग करने वाले होते हैं, विशेष करके विष्णुई समाज के लोगों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि हम लोग ना तो तंत्र की उपासना करते हैं,
ना ही कोई दूसरी तांत्रिक प्रक्रियाओं में विश्वास रखते हैं। हम केवल दीपावली में दीपदान करते हैं, महालक्ष्मी का पूजन करते हैं। तो दीपदान के लिए 1 तारीख का समय भी ठीक है, और 1 तारीख के दिन शाम को यदि हम दीपावली मनाते हैं तो 2 तारीख को रामा श्यामा, और हमारे यहाँ रामा श्यामा का भी हमारी जामबानी परंपरा में, बिश्नोई समाज में बड़ा विशेष महत्व है। इस दिन किसी के खुशी है, किसी के गमी है, उनके घर बैठना भी जाना होता है, सब लोग आपस में प्रेम भाव से मिलते हैं। तब रामा श्यामा सब जगह 2 जगह का निर्धारित किया गया, 2 नवंबर का निर्धारित किया गया है। यदि जो लोग 31 को दीपावली मना रहे हैं तो रामा श्यामा के लिए 1 दिन तक इंतजार करेंगे। इसलिए सभी संतों से एकमत होने के लिए, जिसमें पूज्य आचार्य कृष्णानंद जी महाराज जो साहित्य दादीची हैं और जामबानी साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष भी हैं, मुकाम पीठाधीश्वर आचार्य गुरुजी रामानंद जी, और निर्णय सागर पंचांग के अनुसार चलने वाले जितने भी विद्वान लोग हैं, उन सभी का ऐसा मानना है कि 1 नवंबर को दीपावली मनाई जानी चाहिए। और हमारे कांची मठ के जो शंकराचार्य है, उनकी तरफ से भी ये प्रेस नोट रिलीज हुआ है कि 1 तारीख को दीपावली मनाई जानी चाहिए। तो मैं समाज के लोगों से निवेदन कर रहा हूं कि हम लोग 1 तारीख को यदि दीपावली मनाते हैं तो अगले दिन रामा श्यामा और प्रतिपदा और दीपावली का युग्म उदया तिथि के हिसाब से यदि विचार करें तो भी अगला दिन जो है अधिक श्रेष्ठ है। और जो लोग महानिश्चित काल में पूजा करना चाहते हैं या जिनकी विशेष अपनी धारणा है, उन लोगों के लिए भी किसी प्रकार की कोई बाध्यता नहीं है कि वो 1 तारीख को ही मनाए। वो अपनी विवेक के अनुसार 31 को भी मना सकते हैं। लेकिन जिस दिन मैंने ये सूचना दी थी, उस दिन को लेकर के बहुत से लोग कह रहे हैं कि अखबारों से, टीवी चैनल के माध्यम से, बहुत जगह से इस बात को लेकर के विद्वानों के अलग अलग मत आ रहे हैं।